जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो आखिर अगस्त कर्क राशि के लिए कैसा होगा, यानी आपके लिए कैसा होगा? क्या है खास अगस्त में? क्या आपकी बुद्धि में कोई बदलाव आ जाएगा? कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा? हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली का डिटेल डिस्कशन, डिटेल विश्लेषण, पूरी एनालिसिस जानना चाहते हैं तो नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर में प्रसन्नता कैसे आए आपके, ये मैं आकर के देखूं, या आपके शहर में मैं कब आ रहा हूं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको लगता है कि संगीत में सुंदरकांड घर में होना चाहिए, या करवाना है, या फिर रामकथा भागवत कथा करवाना है अपने क्षेत्र में, तो संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मैं यूएसए बोस्टन में आ रहा हूं, अगर भगवान राम ने कृपा किया तो। अगर आप यूएस में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आकर के वास्तु इत्यादि विजिट करूं, देखूं, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कर सकते हैं। साहब, कर्क राशि के लिए अगस्त महीने में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन दिखते हैं। चमत्कारिक परिवर्तन में इसलिए भी कहूंगा कि ऐसा बहुत रेयर होता है जब बुध और बृहस्पति, जिसमें एक ग्रह को जीव कहा जाता है और दूसरे ग्रह को सरस्वती कहा जाता है, दोनों एक साथ जाकर के बैठ जाए और साथ में सूर्य देवता भी विराजमान हो, तो फिर सोने पे सुहागा होता है। और ये आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। मैं जानता हूं जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, थोड़ा अपने दिमाग को पीछे लेकर के जाइएगा। मैं पक्का बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में चल रहा था कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, ट्राई तो इतना सारा कर रहा हूं, ट्राई तो इतना सारा कर रही हूं, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। जो मैं डिजर्व करता हूं, करती हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही। कैसे सफलता मिले कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्राई तो सब कुछ किया, बट कहीं से कुछ मजेदार सा रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी तक काफी कुछ विफलताएं हाथ लगी हैं, सफलताएं हाथ लगी नहीं। और एक और आपकी प्रॉब्लम है, मैं कर्क राशि के लिए विशेष बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप एक तो समय पर जवाब नहीं दे पाते हैं, और बाद में आप लोग इतने इमोशनल होती हैं कि फिर रोते हैं कि मतलब व्हाट इज दिस, हम उस समय पर क्यों नहीं बोल पाए, उसने हमको ऐसा क्यों कह दिया। ये प्रॉब्लम मैंने कर्क राशि के लिए देखी है। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, चंद्रमा इनकी स्वामी है, स्त्री प्रकृति की राशि है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां मैंने आपकी राशि के लिए देखी है। पर इस महीने की अगर मैं बात करूं तो मैं इस महीने कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है। बेहतरीन इसलिए कहूंगा, बृहस्पति एक्सॉल्टेड होकर आपकी राशि में उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं, साथ में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। अब कमाल ये होगा कि 5 तारीख को बुध भी कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करने आ जाएंगे। दैट इज वेरी गुड। यानी आप ये देखिएगा कि जो बहुत सारे काम आपके रुके हुए थे, आप उस काम को इस महीने बना पाएंगी। आपको इस महीने ये समझ आएगा कि ये वाला प्रयास करने से ये काम मेरा बन जाएगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बता सकता हूं, और ये आप प्रयोग करके अपने जीवन में देखेंगे या देखेंगी। आपके इस महीने कुछ अच्छे, सम्मानित, बड़े ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिससे आपको ये लगेगा कि फ्यूचर में मैं भी इस प्रकार का बड़ा बन सकता हूं, बन सकती हूं। इनसे जुड़ने से मेरा फायदा निश्चित रूप से होगा। ये आप देख लीजिएगा। इस महीने आपका खुद का दिल कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा करने का करेगा, और वो अच्छा आप करके अच्छे रिजल्ट को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है। तो मैं अगर इस महीने को मान सम्मान की दृष्टि से देखूं तो मैं एक अच्छा महीना कहूंगा। मैं पहले अपने उस पॉइंट पर आता हूं कि क्या इस महीने स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यस, इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपकी तारीफ होते ही लोग आपसे जलन करने लग जाएंगे,
वहां आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए हम बताएं माइनस पॉइंट क्या रहने वाला है और आपको कहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या है माइनस पॉइंट और कहां ध्यान रखना है। सेकंड हाउस शब्द, स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग क्वालिटी। ओके, जब जीवन में कुछ अच्छा मिलता है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा तो अहंकार उत्पन्न होता है, थोड़ा तो ईगो उत्पन्न होता है। किसी ने कहा भी था कि अस नर को जन्मा जगमाही और प्रभुता पाही चाही नाही। प्रभुता पा करके किसी को अहम ना पैदा हो, मद नाही ताही मद नाही, अहंकार ये पॉसिबल नहीं है। सूर्य जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, वो होगा तारीख 15 का, ठीक है। उस समय पर बुध आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे, बृहस्पति ऑलरेडी आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे। 9 तारीख को बृहस्पति उदय हो जाएगा। इस समय पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिले, उसके कारण आपके शब्द में थोड़ा बदलाव आए और अहंकार भरे शब्द आपके द्वारा प्रयोग हो, जिससे आपका एक बड़ा काम भी कर सकता है। इस महीने थोड़ा मुझे लग रहा है, थोड़ा दिक्कत लग रहा है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि आप कुछ और कहना चाहेंगे और उसको समझा किसी और तरीके से जाएगा, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। सावधान रहिएगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कार्य क्षेत्र में स्पेशली कई बार ऐसा है कि आपके अगेंस्ट लोग बात कर रहे हैं, ऐसा माहौल आपके लिए क्रिएट किया जाएगा जब आपको लगेगा कि यार दैट इज नॉट गुड, मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए। बट कई बार शांत रहना बेहतर होता है। मैंने कहा था ना, समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। परिस्थितियों को देख करके चीजों को समझना। तो अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल इस महीने में रखने की राय दूंगा, वो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज चीजें बिल्कुल ठीक है, मजेदार है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक और चीज पर आ रहा हूं, वो है प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि मेरा राशिफल बनाने का कोई मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आऊं और मीठा 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 बता करके चला जाऊं और फिर गड़बड़ हो तो आप कहें कि आचार्य जी हम आपको अपना परिवार वाला व्यक्ति मानते हैं और आप हमें सचेत ही नहीं करते। नहीं, मेरा विचार है कि मुझे अच्छी राय आपको देना हो, क्योंकि मंगल जो है, जो आपके 10th हाउस पूरे प्रोफेशनल लाइफ को जो आपका हैंडल करते हैं, जो पंचम भाव को हैंडल करते हैं, जिसको मित्रता कहा जाता है, जिसको संतान कहा जाता है, जिसको बुद्धि कहा जाता है, पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे तारीख 2 को। 12th हाउस क्या है? व्यय का हाउस है। यहां पर उनके पहुंचने से प्रोफेशनल लाइफ में लॉस का योग बनेगा। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, कर रही हैं, वहां पर षड्यंत्र करके अचानक से बोल दिया जाए कि साहब आप ना रिजाइन कर दो, या फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, या आपने ये गलती किया है। गलती नहीं है, षड्यंत्र है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। देखिए, बाकी क्या होना है वो परमात्मा पर डिपेंड करता है, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपना पासवर्ड किसी को मत बताइए, ड्यूटी पर टाइम से पहुंचिए, टाइम से निकलिए, काम पर ध्यान दीजिए। बिजनेस वगैरह इस टाइम बिजनेस वगैरह कर रही हैं, तो जो डील वगैरह है आपकी, उसको थोड़ा ध्यान से कीजिए। मतलब जल्दबाजी में साइन मत कीजिए, किसी डील को थोड़ा सावधानी से कीजिए, ताकि वहां पर लॉस होने से आप चीजों को बचा पाए। इसको ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। थोड़ा नींद में डिस्टर्बेंस होगी, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ऐसे प्रॉब्लम। हाँ, विदेश में नौकरी अगर अप्लाई कर रखा है आपने, तो इस महीने वहां से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ऐसा दिखता है। पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसमें दिखता है। दोस्त वगैरह कुछ दूर जाएं, ऐसी परिस्थिति दिखती है। बच्चे एजुकेशन पढ़ाई के लिए बाहर चले जाएं, ये परिस्थिति दिखती है। तो ये सब चीजें आपके साथ जरूर होने वाली है। मैरिड लाइफ को लेकर के देखो तो मुझे लगता है एज इट इज परिस्थिति चलने वाली है। मुझे पता है कि आपको तो बहुत कुछ जानना था, मैंने तो बहुत अभी कम बताया है, लेकिन मैं नंबर दे करके जा रहा हूँ। आप देखते हैं ना, नंबर है आपके सामने दिख रहा है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, समय आपको मिल जाएगा। तो अपनी हर एक परिस्थिति पर डिस्कस कीजिए, खुलकर डिस्कस कीजिए, आराम से डिस्कस कीजिए। राशिफल में आप इतनी चीजें नहीं समझ पाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँ और आपका वास्तु देखकर सही आपको डायरेक्शन बताऊं
और सही आपकी घर की भी नेगेटिविटी दूर करूं। क्या आप चाहते हैं कि आपके यहाँ सुंदरकांड वगैरह संगीत में हो तो प्लीज कॉल कीजिए ना, डायरेक्टली हम बात करते हैं और सब चीजें करेंगे। आप मेरे लिए परिवार हैं, भगवान कृपा करेंगे अच्छा होगा। आपको भगवान प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री